पॉडकास्ट किस्से कहानियां, कुछ सुने कुछ अनसुने के सेक्शन फिल्मी किस्से में आज बात निसार अहमद अंसारी की। बीते दौर के हिंदी सिनेमा के वो मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर जिनकी पहचान बेमिसाल क्राइम थ्रिलर फिल्मों से है और जिन्हें हम N.A. अंसारी के नाम से जानते हैं। वो लाल गाउन वाली स्त्री कहानी संग्रह ऑनलाइन उपलब्ध भारत में पोथी.com पर, भारत से बाहर lulu.com पर। लिंक्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। निसार अहमद अंसारी मूल रूप से झांसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उनके पिता डॉक्टर अमीर अहमद अंसारी झांसी के एक जाने माने डॉक्टर थे। निसार अहमद अंसारी का जन्म 29 अगस्त 1917 को झांसी में हुआ था। निसार अहमद अंसारी के पिता डॉक्टर अमीर अहमद अंसारी ने 11 साल फौज में नौकरी की और साल 1938 में उनका निधन हो गया था। निसार ने साल 1933 में मैट्रिक, 1935 में अलीगढ़ से इंटरमीडिएट और 1939 में मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। फिल्मों की तरफ उनका झुकाव बचपन से ही था। मुंबई में उनकी मुलाकात महबूब खान से हुई। निसार अहमद अंसारी के सलीकेदार व्यक्तित्व और बात करने के अंदाज से महबूब खान बेहद प्रभावित हुए। वो उन दिनों नेशनल स्टूडियोज में बतौर डायरेक्टर काम कर रहे थे और उनके चीफ असिस्टेंट चिमन लाल गांधी की उन दिनों नेशनल स्टूडियोज के बैनर में बतौर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फिल्म आसरा बन रही थी। महबूब की सिफारिश पर चिमन लाल गांधी ने N.A. अंसारी को आसरा में विक्रम नाम के एक रोल में साइन कर लिया था और इस तरह साल 1941 की फिल्म आसरा से निसार अहमद अंसारी की फिल्मों में एंट्री हो गई। यहाँ मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि निसार अहमद अंसारी का महबूब की साल 1940 की फिल्म औरत से कोई भी रिश्ता नहीं था, जैसा कि इंटरनेट पर और कई वेबसाइट्स और ब्लॉग्स इत्यादि में दावा किया जाता है। उधर साल 1938 की मोहन पिक्चर्स की फिल्म भेदी त्रिशूल के क्रेडिट्स में A. अंसारी का नाम नजर आता है, लेकिन इस बात की पुष्टि कर पाना संभव नहीं है कि वो यही अभिनेता थे या कोई और। निसार अहमद अंसारी साल 1942 में नेशनल स्टूडियोज की फिल्म गरीब में भी नजर आए। इस फिल्म के निर्देशक रामचंद्र ठाकुर थे। उसी साल यानी 1942 में नेशनल स्टूडियोज की ही विजय में उन्होंने दुर्गा खोटे, हरीश और हुस्न बानो जैसे सितारों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस फिल्म के निर्देशक थे मोहन सिन्हा। उन्हीं दिनों महबूब खान ने नेशनल स्टूडियोज से अलग होकर खुद की कंपनी महबूब प्रोडक्शन की नींव रखी और इस बैनर के तहत पहली फिल्म साल 1943 की नजमा बनाई। ऐसे में N.A. अंसारी को भी नेशनल स्टूडियोज छोड़ना पड़ा, लेकिन महबूब प्रोडक्शन में भी उनके लिए जगह नहीं बन पाई। ऐसे में निसार अहमद अंसारी ने बजाय किसी एक कंपनी में नौकरी करने के फ्रीलांस के तौर पर काम करने का फैसला किया। साल 1943 में उन्होंने अमर पिक्चर्स की पैगाम और आदाबर्स, यूनिटी प्रोडक्शंस की भाईचारा और सनराइज पिक्चर्स की दुहाई जैसी फिल्में तो की ही, उसी साल की महबूब प्रोडक्शन की तकदीर में भी उन्हें काम करने का मौका मिला और फिर 1944 से 1950 के बीच उन्होंने अलग अलग बैनर्स की किस्मत वाला, सुनो सुनाता हूँ, अलादीन, अरब का सितारा, बगदाद का चोर, नूर अरब, फ्लाइंग मैन, झलक, आजाद हिंदुस्तान, देश सेवा, जादुई बंसरी, घराना, बहुरानी जैसी कई फिल्मों में काम किया। इनमें से ज्यादातर फिल्में B और C ग्रेड की स्टंट और फैंटेसी फिल्में थी। निसार अहमद अंसारी को फिल्में तो मिलती रहीं, लेकिन जिस पहचान की वो तलाश में थे वो पहचान उन्हें मिली 1950 के दशक की शुरुआत में। दरअसल साल 1951 में फिल्म उस्ताद पेड्रो रिलीज हुई, जिसमें निसार ने बेगम पारा, शेख मुख्तार, सप्रू, मुकरी और शम्मी आंटी जैसे कलाकारों के बीच अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी थी। इस फिल्म के निर्माता खुद शेख मुख्तार थे। शेख मुख्तार ने 1939 की नेशनल स्टूडियोज की फिल्म एक ही रास्ता से डेब्यू किया था और नेशनल स्टूडियोज की ही साल 1941 की बहन और 1942 की रोटी में भी अभिनय किया था। इन तीनों ही फिल्मों के निर्देशक महबूब खान थे, जिन्होंने निसार अहमद अंसारी को भी फिल्मों में आने में मदद की थी। शेख मुख्तार से निसार अहमद अंसारी की पहचान उसी दौर से थी, जो जल्दी दोस्ती में बदल गई थी। 1940 के दशक में निसार और शेख मुख्तार ने
आरती और दादा जैसी फिल्मों में एक साथ काम भी किया था। साल 1949 की फिल्म दादा के प्रोड्यूसर खुद शेख मुख्तार थे। अपने बैनर उमर खयाम फिल्म्स में उन्होंने साल 1950 में सरताज, 1951 में उस्ताद पेड्रो, 1952 में अन्नदाता, 1953 में दारा जैसी फिल्मों का निर्माण किया और इन सभी फिल्मों में निसार ने अहम किरदार निभाए थे। साल 1954 में शेख मुख्तार ने एक नए बैनर शेख मुख्तार प्रोडक्शंस की स्थापना करके फिल्म मंगू का निर्माण किया और इसके निर्देशन की जिम्मेदारी निसार अहमद अंसारी को सौंप दी और इस तरह निसार निर्देशक भी बन गए। फिल्म मंगू और ओपी नैयर के संगीतबद्ध किए इसके तमाम गीत सुपरहिट हुए। निसार की बतौर निर्देशक पहली ही कोशिश कामयाब हुई और फिर साल 1956 की मिस्टर लंबू, 1959 की ब्लैक कैट जरा बच के, 1961 की वांटेड, 1962 की टॉवर हाउस, यानी निसार अहमद अंसारी बतौर निर्देशक अपनी स्थिति को लगातार मजबूत करते चले गए। लेकिन वो इतने पर ही नहीं रुके। 1960 के दशक के पूर्वार्ध में उन्होंने प्रोड्यूसर बनने का फैसला किया और बुंदेलखंड फिल्म्स की स्थापना की और फिर साल 1963 में अपनी पहली फिल्म मुल्जिम का निर्माण और निर्देशन किया। मेन लीड एक्टर्स प्रदीप कुमार और सईदा खान थे और संगीत रवि का था। साल 1965 में जिंदगी और मौत, 1967 में वहां के लोग, 1969 में मिस्टर मर्डर और 1974 में जुर्म और सजा और फिर साल 1976 की नूरे इलाही के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया के तेजी से बदल रहे हालात को देखते हुए निर्माण निर्देशन से हाथ पीछे खींच लिया। इसके बावजूद वो बतौर अभिनेता सक्रिय रहे। 1976 की हरफन मौला, 77 की महाबदमाश, 82 की धर्म कांटा, 83 की पाखंडी, 89 की ऊंच नीच बीच, 1994 की अंजाम और 1995 की जय विक्रांत जैसी फिल्मों में वो अभिनय करते रहे। निसार अहमद अंसारी का परिवार मूल रूप से झांसी के सीपरी बाजार स्थित आजादगंज का रहने वाला था। उनके परिवार में पत्नी मुबारक नानजी के अलावा 2 बेटियां और 3 बेटे थे। मुबारक नानजी झांसी में रहने वाले गुजराती मूल के एक मुस्लिम परिवार से थी। बड़े बेटे डॉक्टर शोएब अंसारी डेंटिस्ट थे और कनाडा में रहते थे। मझले बेटे डॉक्टर गुलरेज अहमद अंसारी भी डेंटिस्ट थे जो झांसी में ही रहते थे। तीसरे और सबसे छोटे बेटे खार मुंबई में रहते हैं। निसार अहमद अंसारी अक्सर अपने बड़े बेटे डॉक्टर शोएब अंसारी के घर टोरंटो कनाडा के पोर्ट कोलबोर्न शहर में आते जाते रहते थे। साल 1993 के जनवरी माह में भी वो बेटे के घर गए हुए थे, जहां 11 जनवरी 1993 को 76 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। निर्माता निर्देशक सुल्तान अहमद की जय विक्रांत निसार अहमद अंसारी के अभिनय करियर की आखिरी फिल्म थी जो उनके निधन के लगभग 2 साल बाद रिलीज हुई थी। निसार अहमद अंसारी को आज भी उनकी स्तरीय और ठहराव भरी खलनायकी के लिए जाना जाता है। आजादगंज झांसी में निसार अहमद अंसारी का बंगला और उससे जुड़ा हुआ लगभग 10,000 वर्ग फुट का एक प्लॉट, जिसमें उन्होंने 1980 के दशक के मध्य में एक शॉपिंग सेंटर बनवाया था और पत्नी के नाम पर उसका नाम रखा था मुबारक मार्केट। आज ये मार्केट झांसी के व्यस्ततम बाजारों में से एक है। खानदान के तमाम बड़े बुजुर्ग दुनिया छोड़ चुके हैं और झांसी में अब निसार अहमद अंसारी का केवल एक पोता यानी डॉक्टर गुलरेज अहमद का बड़ा बेटा सरफराज अंसारी रहता है। सरफराज का छोटा भाई ऑस्ट्रेलिया में जा बसा है। निसार अहमद अंसारी के बारे में तमाम जानकारी हमें मिली देश के वरिष्ठतम फिल्म इतिहासकारों में से एक और बीते हुए दिन के निकट सहयोगी मुंबई निवासी श्री अरुण कुमार देशमुख जी से। निसार के परिवार और पैतृक घर के बारे में जानकारी हासिल करने की जिम्मेदारी ली झांसी निवासी मित्र श्री पवन झारखड़िया ने और इस मुहिम में उन्होंने मेरा परिचय कराया झांसी निवासी रंगकर्मी, लेखक और पैथोलॉजी और चिकित्सा उपकरणों के कारोबारी श्री मोहम्मद शाहिद से। निसार अहमद अंसारी के परिवार से अच्छी तरह परिचित श्री मोहम्मद शाहिद का कारोबार मुबारक मार्केट में ही स्थित है और निसार के परिवार के उनके बच्चों के बारे में तमाम जानकारियां हमें शाहिद जी से मिली। निसार अहमद अंसारी के निधन की सूचना की अखबार की कटिंग हमें बीते हुए दिन के प्रशंसक कनाडा निवासी श्री डैनियल ने दी है। हालांकि
इस सूचना की अंतिम लाइन के अनुसार निसार अहमद अंसारी 5 बेटों और 1 बेटी के पिता थे, लेकिन श्री मोहम्मद शाहिद द्वारा दी गई सूचना कहीं ज्यादा सही प्रतीत होती है। हम इस सहयोग के लिए श्री अरुण कुमार देशमुख जी, श्री पवन झारखड़िया, श्री मोहम्मद शाहिद और श्री डैनियल के आभारी हैं। ये थी कहानी बीते दौर के हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता, निर्माता, निर्देशक निसार अहमद अंसारी की। देखते रहिए फिल्मी किस्से। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हाई भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।